एक समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन की लड़ाई हार चुके थे क्योंकि एनडीए में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उनके पास केवल देहरादून तक जाने के पैसे थे पर वापस आने के नहीं। शाम का समय था और जेब में पैसे नहीं थे। उदास मन के साथ कलाम साहब माँ गंगा के तट पर टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि बहन के गहने गिरवी रख कर आया था। सोचा था कि पायलट बन जाऊंगा और हवा में उड़ूंगा, पर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब तो वापस जाने के भी पैसे नहीं है। क्या फायदा ऐसे जीवन का? इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूं। संध्या और आरती करके माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़का जो तट के किनारे पर टहल रहा था। अपनी साधना, अपनी तपस्या और अपने पुराने अनुभव के आधार पर वे ये समझ चुके थे कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। उन्होंने कलाम साहब को आवाज देकर बुलाया और कहा कि क्या हुआ बेटा, यहाँ ऐसे कैसे घूम रहा है? गिर जाएगा, नीचे गंगा है। ये सब सुनकर कलाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। शिवानंद जी ने कलाम साहब के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा क्या बात हो गई, कहाँ से आए हो? महाराज, केरल से आया हूँ। कलाम साहब ने स्वामी जी को नम आंखों से अपनी सारी बात बताई। स्वामी जी ने कहा कि बेटा उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे दूंगा। जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर और कुछ और कर। सुबह जाने से पहले कलाम साहब ने स्वामी जी को प्रणाम किया और उनसे एक सवाल पूछते हुए कहा कि आप तो ज्ञानी हो, आपको तो सब कुछ पता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी? इस पर स्वामी जी ने जो कहा उसे सुनकर कलाम साहब की पूरी जिंदगी बदल गई। और अगर आप भी इसे गौर से सुनो तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। शिवानंद जी ने कहा कि नहीं बेटा, तू असफल नहीं हुआ है, बल्कि भगवान ने तुझे ये नौकरी इसीलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा है। दुखी होना हम इंसानों का स्वभाव है, पर हार जाना नहीं। जिंदगी हमें कई मौके देती है। एक मौका छूटने से हमारी लाइफ खत्म नहीं होने वाली। आप एक नई शुरुआत तो कीजिए, कई मौके आपका इंतजार कर रहे हैं।